महावीर शर्मा जी सूर्योदय भवन के एक अभिन्न अंग थे। जब सूर्योदय भवन अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा था और उस अवसर पर जो स्मारिका प्रकाशित हुई, जो सूर्योदय भवन की पहली प्रकाशित स्मारिका रही, आप उसके संपादक मंडल में थे और उस समय आप इन गोष्ठियों का संचालन किया करते थे। और जो 50 वर्ष का कार्यक्रम है, जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है, उसका मंच संचालन भी महावीर शर्मा जी ने किया था। तो ऐसी स्थिति में एक बहुआयामी प्रतिभा के वो धनी थे। काफ़ी लंबे समय तक, विशेषकर यदि 2003-4 से और 18-19 तक की हम बात करते हैं, शहर में और इलाके में कोई भी आंदोलन, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो समाज के एक सामान्य वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे पर सचेतता को लेकर हो या अलग अलग पहलुओं पर केंद्रित हो, उसमें शर्मा जी की उपस्थिति अर्थ रखती थी। और वो केवल अर्थपूर्ण भूमिका नहीं बल्कि लीड भी करते थे और उनके पास हर मूवमेंट की एक प्लानिंग भी होती थी। बहुत बार उनसे अलग अलग विषयों पर चर्चा भी होती थी, खासकर गोरखपुर आंदोलन, अन्ना आंदोलन जो मूवमेंट का रहा, और बाद के समय में जो मनरेगा से संबंधित इशू आए उनको लेके, और सिविल हॉस्पिटल में जो है मजदूरों को लेके उन्होंने काफ़ी खुल के बातचीत की। और चूँकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और वो इतिहास के विद्यार्थी नहीं बल्कि कृषि के विद्यार्थी थे, लेकिन बहुत बार ऐसे लॉजिक, ऐसे फैक्ट रख देते थे जो कई बार खुद मैंने भी पढ़े नहीं होते थे। मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासकर चाहे हम चीन की क्रांति की बात करें, अमेरिका की क्रांति की बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें और रूस की विशेषकर बोल्शेविक क्रांति की बात करें, तो अपने आप में वो कई बार इनसाइक्लोपीडिया की भूमिका अदा करते थे। और उन सारे पहलुओं के साथ साथ उनका विश्लेषण अपने आप में एक बेबाक होता था। और किसी भी बात को कहते समय वो घुमा फिरा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। जो कहना था स्पष्ट तौर पर कहते थे, और व्याख्या भी अपनी तरह की होती थी। आज भी हम महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का वाचन करते हैं और ये 5वीं-6ठी बार हो रहा है। उनमें एक क्रम महावीर शर्मा जी का भी रहा, यानी महावीर शर्मा जी ने भी एक बार रघुवीर प्रियदर्शी जी के बाद उसको वाचन पे लिया और आत्मकथा यहाँ पढ़ी। और आत्मकथा वो पढ़ते नहीं थे बल्कि बीच बीच में जो स्टेटमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत अलग तरह की लेते थे। और वो इंटरप्रिटेशन सिर्फ टेम्परेरी नहीं होती थी, उसका अपना अर्थ होता था। जैसा कि प्रशांत जी एक बार जिक्र कर रहे थे कि सीएम हुड्डा को उन्होंने काले झंडे दिखा दिए और गिरफ्तार हो गए, और वहाँ जो है जब उनको रखा देख के हम भी आए थे बाहर से और बातचीत रही उनमें, तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि गांधी गांधी की बात करते हो, कुछ गांधी के बारे में पता भी है? तो उन्होंने कहा बताइए गांधी जी के किस विषय पे डिस्कशन करनी है अधिकारी के साथ। तो उन्होंने कहा किस विषय पे? कहता है जी गांधी जी के एकादश व्रत पे चर्चा करनी है, गांधी जी के आंदोलनों पे चर्चा करनी है, गांधी जी के ग्रामीण विकास पे बात करनी है, गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा के विषय पे बात करनी है। यानी गांधी जी के बारे में उन्होंने 20 से ज़्यादा विषय संबंधित अधिकारी के सामने रख दिए कि आप जिसके ऊपर मर्जी बातचीत कर लीजिएगा। और फिर हम गांधीवादी तरीके के इस मूवमेंट के साथ बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की समझ होगी तभी वो इस तरह से अपनी बात को रख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में माहौल किस तरह का बन रहा है, स्थितियां किस तरह की बन रही हैं, और ये गोष्ठी
चाहे पुण्यतिथि के संदर्भ में कहिए या जन्मतिथि के संदर्भ में कहिए, स्मृति सभा तो महावीर शर्मा जी की है। और इनके आयोजन का और इनके नियोजन का एक मकसद रहता है कि हम उस व्यक्ति के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं, उसके कृतित्व को समझना चाहते हैं। और व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने का ये लाभ होता है कि वर्तमान में उसके मायने क्या है, और वर्तमान में मायनों की जब हम प्रासंगिकता को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में गोष्ठी की सार्थकता बनती है। और गोष्ठी केवल औपचारिकता नहीं है, यहाँ आप लोग प्रत्यक्ष से सुन रहे हैं और ये चीज़ें ऑनलाइन इसको कितने लोग साक्षात देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे। बेसिकली ये एक परमानेंट रिकॉर्ड भी है और ना ख़त्म होने वाला रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हम फिजिकल रूप में महावीर शर्मा जी को नहीं ला पा रहे हैं और इस स्थिति में नहीं हैं, लेकिन जब हम उनको याद कर रहे हैं, उनका मंचन कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आज और कितने महावीर शर्मा चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। ये गोष्ठी की महत्ता है, ये इस गोष्ठी को हम कितने महत्वपूर्ण अंदाज से समझते हैं। ये एक शैली है। बीमार हो गए थे काफ़ी, लास्ट के दिनों में काफ़ी ज़्यादा रहते थे, लेकिन उसके बाद भी उनका आना जाना एक नॉर्मल रहता था। और काम के बारे में तो कहते थे कि चलो संभाल लिया बेटे ने, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो तकरीबन फंसा फरी जैसा हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आ जाया करो, बात कर लेंगे। और वो बात करते थे और बात को कभी भी बीच में नहीं छोड़ते थे, शुरू करके और उसको आखिर में उस किनारे तक लेकर जाएंगे जहाँ तक उनकी ज़रूरत थी। तो सूर्योदय भवन में हम, क्योंकि वो अपने मेंबर रहे और एक अच्छे जो है लीड करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका रही, इस गोष्ठी का उन्होंने संचालन किया और संचालन में उनकी भूमिका काफ़ी महत्व वाली भूमिका थी। उसको हम जाने और समझें, और इस आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि ये स्वतंत्र विचार मंच है और स्वतंत्र विचार मंच के तौर पर एक सांस्कृतिक केंद्र है, और सांस्कृतिक केंद्र में ये गतिविधियाँ जो हैं, बौद्धिक जो संस्कृति है उसके साथ उसकी महत्ता रखती हैं। और ये महत्ता इस कारण और बढ़ रही है आज की तारीख में कि इंसान के साथ बौद्धिक मशीन आज कदम ताल करने लगी है। और बौद्धिक मशीन जिसको एआई के नाम से हम कह रहे हैं, और उस बौद्धिक मशीन को टूल के तौर पर जो यूज कर रहा है, वो इस व्यवस्था का कर्ता धर्ता वो है जिसने उत्पादन के तौर तरीके और उत्पादन की व्यवस्था उनको अलग ढंग से नियंत्रित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक सीमा इसकी है अभी, जिसको ये एआई तोड़ नहीं पा रही, और वो सीमा ये कि ये बिना बिजली या बिना ऊर्जा उसके संचालित नहीं हो पा रही। जिस दिन इसमें इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, मैं बहुत अजीब बात कह रहा हूँ और हो सकता लगे कि मैं पता नहीं क्यों ये बात कह रहा हूँ, जिस दिन इस कृत्रिम मेघा कहिए या जो भी, जिस दिन इसको बिजली की ज़रूरत या फिर उस तरह की ऊर्जा की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस दिन इंसान इसका मालिक नहीं होगा, ये इंसान की मालिक होगी। और इन स्थितियों के बीच में जो बहस है, बहस के जो मुद्दे होने चाहिए थे, आज मेरे देश में या ज़्यादातर दुनिया में ये बहस के मुद्दे ही नहीं बन रहे, और हम भटक रहे हैं भाषाओं में, क्षेत्रों में, जातियों में, धर्मों में, और उस राजनीति के टूल के तौर पर इनको देखा जा रहा है। खतरे और कई तरह के हैं। तो महावीर शर्मा जी की स्मृति सभा ये बताती है कि कृषि का आदमी समाज पे बात कर सकता है, इतिहास पे बात कर सकता है, तकनीक पर बात कर सकता है, और ये बात कह सकता है कि जो तकनीक मुझे धोखा देती है वो उनको भी एक दिन धोखा देगी। तो इस आशा और विश्वास के साथ धोखा दे या ना दे, लेकिन खतरों जो हैं वो बहुत भयंकर हैं, और गोष्ठी से यही समझ रखने की ज़रूरत है। और आप लोग आए और आपने कीमती समय दिया, और प्रशांत जी और उनके साथियों ने इस बारे में
थोड़ा आगे बढ़कर कदम उठाया कि ये गोष्ठी होनी चाहिए। हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और एक आशा और विश्वास के साथ कि महावीर शर्मा जैसे व्यक्ति को सोचने और समझते हुए हम थोड़ा सा नए ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।